नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना की वजह से हुई मौतों को लेकर डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से 47 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। वहीं भारत का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 5 लाख से कुछ ज्यादा का है। बताया भी जा रहा है कि ऐसे में भारत सरकार ने डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करवा दी है। भारत सरकार ने उस आंकड़े पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके मुताबिक जिस तकनीक या मॉडल के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये आंकड़े इकट्ठा किए हैं वो ठीक नहीं है। जारी बयान में कहा गया है कि भारत की आपत्तियों के बावजूद भी डब्ल्यूएचओ ने पुरानी तकनीक का और मॉडल के जरिए मौत के आंकड़े जारी कर दिए हैं। भारत की चिंताओं पर सही तरीके से गौर नहीं किया गया। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो सिर्फ 17 राज्यों को लेकर हैं। केंद्र के मुताबिक वो कौन से राज्य हैं डब्ल्यूएचओ द्वारा लंबे समय तक वो भी स्पष्ट नहीं किया गया था। अभी ये भी नहीं पता है कि कब ये आंकड़े इकट्ठा किए गए थे। इसके अलावा सरकार ने इस बात पर भी आपत्ति दर्ज करवाई है कि डब्ल्यूएचओ ने मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल कर आंकड़े जुटाए, जबकि भारत द्वारा हाल ही में विश्वसनीय सीएसआर रिपोर्ट जारी की गई है। उधर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट पर विपक्ष भी केंद्र सरकार को घेरने के मूड में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने डब्ल्यूएचओ के अनुमान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विज्ञान झूठ नहीं बोलता है, मोदी बोलते हैं। वहीं अब पूरे मामले में यही सवाल उठता है कि किससे दावे सही है, किसके दावों में दम है और आंकड़े आखिर किसके झूठे हैं। तो कोरोना की वजह से हुई मौतों को लेकर डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से 47 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। वहीं भारत का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 5 लाख बताता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या डब्ल्यूएचओ के जो आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट है वो गलत है या फिर सरकार के आंकड़े। सरकार मौतों को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। साथ ही हमारे साथ कुलभूषण त्रिपाठी जी हैं, लीडर हैं कांग्रेस के। आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इस वक्त हमारे साथ है, सीनियर डॉक्टर है, उनका भी बहुत स्वागत है। उनका भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आपको पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल खबर यही है कि रिपोर्ट जो निकल के सामने आई है डब्ल्यूएचओ की, वो ये बताती है कि कोरोना काल में भारत में 47 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है, जबकि जो सरकार का आधिकारिक आंकड़ा है वो तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत बताता है। अब सवाल ये कि क्या मौतों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, सरकार की तरफ से कम आंकड़ा दिखाने की कोशिश की गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, जिसकी आज हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भारत की आपत्तियों के बावजूद भी डब्ल्यूएचओ ने पुरानी तकनीक और मॉडल के जरिए मौत के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बताया भी जा रहा है कि भारत की जो चिंताओं पर सही तरीके से गौर नहीं किया गया, ये भी आरोप लग रहा है। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि डब्ल्यूएचओ जो आंकड़े जारी कर रहा है या फिर जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो सिर्फ 17 ही राज्यों के हैं। 17 राज्य कौन से हैं इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए, जिस संदर्भ में डब्ल्यूएचओ ने आंकड़े जारी किए हैं। तो अभी ये नहीं पता चला है कि ये आंकड़े कब इकट्ठे किए गए, क्या इसका फॉर्मूला रहा, और वो 17 राज्य कौन से हैं जहां से ये आंकड़े जुटाए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने इस बात पर भी आपत्ति दर्ज करवाई है कि डब्ल्यूएचओ ने मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल कर आंकड़े जुटाए हैं, जबकि भारत द्वारा हाल ही में विश्वसनीय सीएसआर रिपोर्ट जारी की गई। उधर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने डब्ल्यूएचओ के अनुमान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विज्ञान झूठ नहीं बोलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल सकते हैं और
विज्ञान झूठ नहीं बोलता, इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया है। अब इस पूरे मामले पर सवाल कई है जिसका जवाब लेने की आज हम कोशिश करेंगे कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। WHO की रिपोर्ट झूठ बोल रही है या फिर सरकार के जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो तफसील से इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर से हम परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। कुलभूषण त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, लीडर है कांग्रेस के। और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं जो कि सीनियर डॉक्टर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर स्वाति आपसे ही है। डॉक्टर स्वाति, जिस तरह से WHO ने रिपोर्ट जारी की है, ये कितनी विश्वसनीय होती है और कितना विश्वास इस पर किया जा सकता है? देखिए नेहा, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर हम महामारी की शुरुआत से देखें तो सबसे विवादास्पद भूमिका अगर किसी की रही है तो वो WHO ही है। अगर आप देखें, देर से जो है सारे विश्व में उन्होंने घोषणा करी कि महामारी आ गई है। वहीं जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स थे, मास्क को लेकर के भी बार बार उनके जो बयान थे वो बदले, कभी ज़रूरी है कभी नहीं ज़रूरी है। दवाइयों को लेकर के भी उनके बयानों में बहुत बार बार फेरबदल हुआ। इसको देखते हुए मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि WHO जो है उसने पूरी महामारी में एक अच्छी भूमिका नहीं निभाई है। जिस तरह से WHO का गठन किया गया था कि कहीं भी विश्व में महामारी होती है तो वो जल्द से जल्द पूरे विश्व को सचेत करेंगे, उसको हैंडल करने में मदद करेंगे अपनी पूरी तरह से, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया। और अगर आप देखें भी तो ये तो जग जाहिर है कि चीन का जो है काफी प्रभाव WHO के ऊपर है और WHO एक अब न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गई है जैसा कि उसको गठित किया गया था उस वक्त की। अब उनके भी अपने बहुत सारे पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं जिनको वो पूरा करते हैं और इस वजह से आपने देखा भी कि चीन को लेकर के WHO का हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और उनके इशारों पर काफी हद तक WHO चलता भी है। ये भी काफी हद तक सामने आ चुका है। वहीं अगर अब आप देखें, जब आप बात मैथमेटिकल मॉडल्स की करते हैं तो इस महामारी ने बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं उनको ध्वस्त किया है। कई बार ये बातें सामने आई कि पहली वेव में भारत में इतने ज्यादा आंकड़े होंगे मैथमेटिकल मॉडल्स के हिसाब से, दूसरी वेव में भी, और अभी ओमिक्रॉन की जब तीसरी लहर आई तब भी आपने देखा था कि मैथमेटिकल मॉडल्स तो कई लाखों में जो है बता रहे थे कि केसेस भारत में होंगे, मृत्यु दर इतना होगा, हॉस्पिटलाइजेशन रेट इतना होगा, लेकिन वो सब आंकड़े सही नहीं। डॉक्टर स्वाति, इस बात से भी तो हम इनकार नहीं कर सकते, जो हालात हमने पहली लहर में, दूसरी लहर में और तीसरी लहर में देखे, वो कम से कम ये तो नहीं बताते कि महज 5 लाख ही यहाँ पर मौतें हुई है। आपको याद होगा वो दौर भी जब लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, दवाइयां नहीं मिल रही थी, लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे और जो सरकारी आंकड़े निकल के सामने आते वो ये बताते हैं कि महज 5 लाख मौत हुई है। क्या जो हालात थे उनको देखकर इस पर विश्वास किया जा सकता है क्या सरकारी आंकड़ों पर? हो सकता है कि ये माना जा सकता है कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो बिल्कुल सटीक नहीं होंगे, कहीं ना कहीं कुछ उनमें भी संशोधन की जरूरत होगी। लेकिन आपका ये बोलना कि 10 गुना ज्यादा है, ये अपने आप में एक अतिशयोक्ति है और कहीं ना कहीं उनको भी अपने मैथमेटिकल मॉडल को दोबारा देखने की जरूरत होगी। जब आप एक तरफ बोलते हैं कि आप टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हैं, अब आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वहीं आप पुराने मैथमेटिकल मॉडल्स को लगा करके इन चीजों की एक गणना भी निकाल रहे हैं, तो सोचने की जरूरत होगी। और ऐसी वक्त पर जब आप एक डेथ जो है काउंटिंग कर रहे हैं, तब आपको फील्ड में उतर करके उन चीजों की काउंटिंग करनी होगी। ये आप मैथमेटिकल मॉडल से नहीं निकाल सकते हैं कि हाँ इतनी मृत्यु जो है भारत में हुई होंगी, ये हमारा अंदेशा है। ये गलत तरीका है और इसके लिए डेफिनेटली उनको फील्ड में उतार करके लोगों को और उसके बाद जो सरकार के आंकड़े हैं उनको देखते हुए कहीं ना कहीं ये फेरबदल हो सकता है कि ठीक है, अगर आंकड़े 5 लाख थे तो हो सकता है ये 5 ना हो 10 हो, यहाँ तक की संभावनाएं समझ में आती हैं, 10 ना हो 15 हो। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं 10 गुना ज्यादा बढ़े हुए हैं, ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको अपने जो तरीके हैं उनको क्लियर करना होगा, बताना होगा कि किस तरीके से आप इस निर्णय पर पहुंचे और उस निर्णय की जांच होनी जरूरी है कि वो मैथमेटिकल मॉडल्स क्या हैं। ठीक है, कुलभूषण जी आपका रुख कर लेते हैं। कुलभूषण जी, अब सवाल ये भी है कि कितना यकीन किया जाए इन आंकड़ों पर। अभी डॉक्टर स्वाति को आप सुन रहे थे, वो कह रहे बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं होते हैं ये रिपोर्ट्स, जो आंकड़े निकल के सामने आते हैं। आधिकारिक सरकार के आंकड़े कहते हैं कि तकरीबन 5 लाख मौतें हुई है। जो WHO की रिपोर्ट निकल के सामने आती है वो कहते हैं 47 लाख मौत हुई है। क्या ये पॉसिबल है कि 10 गुना ज्यादा मौत हो जाए और उसको छुपाया जाए?
नेहा जी, सबसे पहले तो हमारी आपत्ति इस बात पे है कि ये सरकार जो भी आंकड़े देती है वो सभी आंकड़े आंकड़ों की बाजीगरी जैसे होते हैं। 80 करोड़ को ये 2 साल से राशन बांट रहे हैं और उसके बाद जो भी टीकाकरण के आंकड़े हों, जो भी चीजें हों, सभी पे शक पैदा होता है। और आज जिस मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं, वाकई लगता है ये सरकार झूठ बोलती है। आज से ठीक 1 साल पहले आप जाइए, अप्रैल और मई का ये महीना, और आज की तारीख में आप सोशल मीडिया देखिए तो हर फेसबुक पोस्ट आपको दिखेगा किसी को याद करते हुए, किसी के मृत्यु की खबर के साथ कि 1 साल पहले। ऐसी सरकार जो उस समय भी कोई मदद नहीं कर पा रही थी और अभी भी आंकड़ों के साथ खेल रही है, चूंकि उसे मुआवजा देना है, मुआवजे से बचने के लिए। 135 करोड़ की आबादी है इस देश की, और मैं आपके राष्ट्रीय चैनल पे बड़ी संजीदगी से ये बात कह रहा हूं, सोचने के लिए मजबूर कर रहा कि कौन ऐसा था जिसने अपने किसी करीबी को न खोया हो। इतनी बड़ी आबादी में इतने लोगों ने अपने करीबियों को खोया है। वो उनकी याद में पोस्ट लिख रहे हैं। शमशानों का जो हाल था, गंगा के किनारे का जो हाल था, शमशानों में जगह नहीं मिल रही थी, कई कई दिन की वेटिंग चल रही थी। सरकार बता रही है कि सिर्फ 5 लाख मौतें हुई हैं, चूंकि वहां पे मुआवजे का भी। अब WHO की भूमिका के लिए ये तो सरकार का काम है कि सरकार देखेगी कि WHO ने किस तरह से काम किया। सरकार ने पहले भी झूठ बोला है, अब भी सरकार झूठ बोलती है। इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। आलोक जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख। देखिए नेहा जी, कांग्रेस का काम ही है सिर्फ झूठ बोलना, और सड़कों पे उतरने की इनकी कवायद नहीं है। ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और ट्विटर पॉलिटिक्स तक ही सीमित रहने वाले लोग हैं। हम लोगों ने भारत मुक्त कांग्रेस की बात की थी और लगभग भारत मुक्त कांग्रेस हो चुका है, लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे अपने काम। डॉक्टर स्वाति ने अभी बड़ी स्पष्टता से सारी बातें रखी है। उन्होंने WHO का vis-a-vis चाइना के साथ क्या तालमेल है और क्या रोल है वो भी बताया। आज चाइना में जो स्थिति बनी हुई है, क्या उसकी जानकारी WHO वर्ल्ड को दे रहा है? आधिकारिक तौर पर वहां के बहुत से शहरें पूर्ण लॉकडाउन में है और तेजी से वहां महामारी फैली हुई है, लेकिन कहीं कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा WHO के द्वारा। और WHO ने जो हमारे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर उंगली उठाया है, उनका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो किस चीज पर आधारित है? उन्होंने 17 स्टेट के कुछ वेबसाइट से और मीडिया रिपोर्ट पर आधारित एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके और उन्होंने बता दिया कि यहाँ 43 लाख मौत हुई है। ग्लोबल फिगर 15 मिलियन बता दिया, जबकि ऑफिशियल फिगर 6 मिलियन था। भारत बार बार इस बात को कहता रहा, लेकिन भारत के कंसर्न को दरकिनार कर WHO ने डाटा रिलीज कर दिया। ये क्यों किया डाटा रिलीज, उस पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है, और किस आधार पर डाटा रिलीज किया ये भी बोलने को तैयार नहीं है। जबकि ICMR के प्रेसिडेंट महानिदेशक बलराम भार्गव, नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य BK पॉल, AIMS के निदेशक गुलेरिया जी ने स्पष्ट कहा है कि ये रिपोर्ट गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। मॉडलिंग के आधार पर मॉडलिंग और धारणाओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर इस्तेमाल कर भेजा गया है। देखिए, गुलेरिया जी ने यहाँ तक कहा कि भारत के जन्म और मौत की पंजीकरण बहुत मजबूत है। मैं मान सकता हूँ, जैसे स्वाति जी ने कहा कि 4.7 नहीं होके 4.78 हो जाए, 4.79 हो जाए, लेकिन 10 गुने। आंकड़ों पे सवाल तो पहले भी विपक्ष खड़ा करता रहा है। वही कह रहा है कि सरकार के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि बहुत कम लोगों की मौत दिखाई गई है, जबकि पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर में जो हालात थे सब कुछ ऐसे थे कि शमशान घाटों पे जगह नहीं थी, लोगों को मिल नहीं पा रही थी कि वो अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर सके, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। सर, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन भारत का जन्म और मौत पंजीकरण भी बहुत मजबूत है और इसके आंकड़े भी उनको उपलब्ध कराए गए, जिसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। आप एक चीज देखिए, अमेरिका, फ्रांस, इटली जैसे देश, विकसित देश, वहां मौत का अंबार लग गया। उस मुकाबले में तो हमने बहुत मजबूती से इसको लड़ा। सर, वहां पे क्या हुआ, उससे भारत को क्या मतलब? सर, भारत में क्या हुआ, भारतवासियों को तो उससे मतलब है ना। वहाँ की जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या में सर अंतर है। वहाँ के जो तकनीक्स है, यहाँ की तकनीक्स में अंतर है। वहाँ से यहाँ का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। वो विकसित देश है सर, ये विकासशील देश है सर, यहाँ से वहाँ का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं ना आप। नेहा जी, जब विकसित देश में लाखों मौतें हो रही थी,
तो हमारी क्या बिसात थी उनके सामने। तो यानी कि आपने आंकड़े छुपाए हैं। हमने जितनी मजबूती से लड़ा और जितनी मजबूती से इस पर काबू पाया और जितना टीकाकरण हमने अभियान को तेजी गति दी, आज लगभग पूरे देश में सबको टीकाकरण हो चुका है। तो आप इस बात को सराहिए। वहां पे अगर इतनी मौतें हो जाती है सर, भारत में आप महज 5 लाख मौतें दिखाते हैं, तो यानी कि जब विकसित देश में इतनी मौतें हो जाती है तो विकासशील देश में, और जहां जनसंख्या वहां से कई गुना ज्यादा है, तो यहाँ पर बाकी ये सवाल और ज्यादा बड़ा हो जाता है कि क्या आंकड़ा छुपाया गया। मैं आती हूँ आलोक जी, स्वाति जी कुछ कहना चाह रही हूँ, उनका रुख कर लेती हूँ, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। जी देखिए नेहा जी, मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि जो मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं वो एक अंदेशा होता है, वो रियलिटी नहीं होती, वो एक अंदेशा होता है। वो हम मॉडल्स इसलिए बनाते हैं कि हमें ये पता चले कि अगर कोई बीमारी फैली है तो उसका कितना बड़ा रूप होगा, हमें क्या क्या करने की जरूरत है ताकि हम उस बीमारी को कंट्रोल कर सकें, क्या स्टेप्स हमें समय से उठाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम इन मैथमेटिकल मॉडल्स का डेथ प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत है, खासतौर से इस महामारी में। क्योंकि हर देश की अपनी अपनी प्रणाली है इस चीज को डिटेक्ट करने की कि कितनी डेथ्स हुई, कितने लोग इन्फेक्टेड हुए, कितने टेस्ट हुए, कितने वैक्सीनेशन हुए। इन सब चीजों का हमारे पास एक अच्छा खाका है और बहुत ही अच्छे से विस्तार से भारत में आपने देखा भी है कि पूरी जो हमारी लाइंस हैं वो बिछाई गई हैं इस चीज को देखने के लिए, इसको समझने के लिए। दूसरी चीज अगर आप देखें तो WHO ने बहुत शुरुआत में ये चेतावनी दी थी कि सबसे बुरी हालत अगर कोविड की किसी देश की होगी तो वो भारत की होगी। और ये इसलिए भी क्योंकि हमें हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना गया है। जितनी भी ये बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भारत को वो तवज्जो नहीं देती जो कि भारत को मिलनी चाहिए। और अगर आप देखें तो बाद में WHO ने ही भारत की पीठ थपथपाई कि जिस तरह से भारत ने पूरे कोरोना महामारी को संभाला है शायद ही कोई देश इतने अच्छे से काम कर पाया है। और वैक्सीनेशन को लेकर के भी पूरा देश, पूरा विश्व में कहूंगी कि अचंभित है कि भारत ने किस तरह से इतना अच्छे टीकाकरण अभियान को चलाया है। तो कहीं ना कहीं हमारी छवि को धूमिल करने का भी एक प्रयास, छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है क्या कुलभूषण जी? आप लोगों को बस मौका चाहिए, मौका मिल जाए मोदी सरकार को घेरने का। आप लोग कहने लगते हैं कि जी ऐसा हो गया, मोदी सरकार झूठ बोल रही है। अभी आपने डॉक्टर स्वाति को सुना हो, कह रही मैथमेटिकल जो मॉडल है वो सिर्फ एक अंदेशा होता है, ये एक अनुमान लगाया जाता है कि इतनी मौतें यहाँ पर हुई या फिर इतना यहाँ पर जो आंकड़ा है निकल के सामने आया। आप लोग तो बस झंडा बुलंद करने निकल पड़ते हैं मोदी सरकार के खिलाफ। स्वाति जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि आंकड़े ऐसे हो सकते हैं। मैं तो उस आंकड़े की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो भारत के लोगों के आंकड़ों की बात कर रहा हूं कि आज आप देखिए, आज आप सर्वे कर लीजिए कि कितने लोग किस परिवार से, किस मोहल्ले से, किस गांव से, कहां मौत नहीं हुई है। क्या हर जगह आपने सर्वे किया क्या? दिक्कत थी। ड्राइंग रूम से निकलने का फुर्सत तो तब तो ये जाएंगे सड़कों पे। नहीं, वो तो आप आलोक जी जमीन पे उतर के क्या आपकी हालत है वो आपको पता है। WHO के सामने सरकार इतनी कमजोर है। मैं बहस नहीं भटकाना चाह रहा, इनसे कहिए अपने हमारे समय में न बोले। WHO के सामने सरकार इतनी कमजोर है कि सरकार मना करती रही, फिर भी WHO ने आंकड़े जारी कर दी थी। और WHO जब आपकी पीठ थपथपाता है तब आप बहुत खुश हो जाते हैं कि WHO ने, अभी स्वाति जी ने कहा बिल्कुल सही बात की, WHO ने तारीफ की कि सरकार बहुत अच्छे से निपटी। इस बात के लिए सरकार WHO की तारीफ करेगी कि WHO बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रही। अगर जो वो कह रही है कि मौत के जो आंकड़े हैं वो सरकार ने छुपाए हैं और उनके साथ गलत हुआ है, सही आंकड़ों का अनुमान लगभग 47 लाख के करीब है, इस पे WHO खराब हो जाता है। तो ये दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के चरित्र है और आज जनता जान रही है। ठीक है, ये बताइए, बीच में बहुत हड़कंप मच गया था जी, ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जान चली गई। लेकिन ये भी दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि राज्य सरकारी आंकड़ा तो थे कि आखिर कितनी जाने आपके राज्य में ऑक्सीजन की कमी की वजह से गई है। आप लोगों के जहां पर सरकारें हैं वहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से, वहां के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई आंकड़े नहीं दिए गए। ये आंकड़े छुपा कौन रहा है? राज्य सरकारें जब ये आंकड़े देगी तभी तो केंद्र के पास पहुंचेंगे। आप लोगों की जहाँ पे सरकारें हैं, कितनी मौतें हुई हैं वहां पे? राजस्थान में कितनी मौतें हुई बताइए आप, बताइए। पंजाब में कितनी मौतें हुई थी? नेहा जी, स्वास्थ्य संवर्ती सूची का विषय है, केंद्र और राज्य वहाँ का जवाब नहीं देंगे आप, वहाँ का जवाब नहीं देंगे सर। है ही नहीं जवाब, वही कह रहा हूँ, जवाब बिल्कुल दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। केंद्र सरकार की ये भूमिका है कि वो रणनीति तय करेगी। सारी भूमिका केंद्र सरकार की है सर, आप लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। डॉक्टर स्वाति कुछ कहना चाह रही है, उनसे मैं पूछ लेती हूँ, फिर मैं आलोक जी का रुख करती हूँ। जी बिल्कुल नेहा, मैं ये बोलना चाहूंगी कि WHO ने मुंह की खाई, इस वजह से WHO ने भारत की पीठ थपथपाई। और अभी भी आप देखेंगे कि एक करेक्टेड वर्जन WHO की तरफ से दोबारा आएगा, क्योंकि अभी जो उन्होंने आंकड़े रिलीज करे इस पर भी ये मुंह की ही खाएंगे। ठीक है आलोक जी, बार बार ये जी
त्रिपाठी नवजोत जी, मैं ये कह रहा था कि जो कल गुलेरिया जी ने कहा है कि सरकार और डब्ल्यूएचओ अभी तक परिभाषाएं ही तय नहीं कर पाई मौत की, ये केंद्र सरकार की भूमिका है, इसमें राज्य सरकार की भूमिका नहीं है कि वो किस आधार पर आंकड़े मांगती है। ठीक है, जब कोरोना से मौत का कोई आधार केंद्र सरकार नहीं देगी तो राज्य सरकार किस आधार पर वो आंकड़े देगी? सर, राज्य सरकारें आंकड़े देगी तभी तो केंद्र सरकार के पास आंकड़े आएंगे। उनको सपने आ रहे हैं कि राजस्थान में कितनी मौतें हो गई, किस आधार पर आंकड़े लेगी ये तो केंद्र सरकार तय करेगी। नेहा जी, टेक्निकली उसमें कहीं पर जब सरकार इस पे मांग ही नहीं रही आंकड़ा, कोई परिभाषा ही उनके पास तय नहीं है, तो किस आधार पे आंकड़ा लेगी? वो चाहे भाजपा शासित। ठीक है, रुक जाइए एक सेकंड में। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहती, ना भटकाना चाहती हूँ इस डिबेट को। आलोक जी, अभी जिस बात का जिक्र अभी कुलभूषण जी कर रहे थे, कह रहे हैं कि जब डब्ल्यूएचओ तारीफ करता है तब तो ढोल पीटा जाता है कि डब्ल्यूएचओ ने तारीफ कर दी जी, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जब ये आंकड़े पेश किए जाते हैं तो ये कहा जाता है तो झूठे हैं। ये दोहरी नीति कैसे होगी सर? ये दोहरे मापदंड कैसे? नेहा जी, इसमें दोहरी नीति क्या है? हर बात का बतंगड़ बना देना, ये कहाँ सार्थकपूर्ण है? अरे जब हमने अच्छा काम किया तो उन्होंने पीठ थपथपाई, और जब वो गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं तो हम उस पर उंगली उठा रहे हैं। तो इसमें अरे ये कह रहे हैं कि कहाँ से राज्य देगी? अरे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो राज्य सरकार के अधीन है, वहां से वो डाटा इकट्ठा करके सेंटर को देगी। तो इतनी बात इनके समझ में नहीं आती। होने वाले ड्राइंग रूम से बाहर आए तब तो, सड़कों पर हम लोग की तरह जुझारूपन पैदा करें तब तो। ये भारत मुक्त भारत के बचे हुए अवशेष लोग हैं, इनको भी कहिए। ऑक्सीजन की मौत जितने हुई थी ना, ऑक्सीजन की वजह से मौत, वो भी स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा था संसद में कि आपके राज्य में कितनी मौतें हुई, आप कम से कम आंकड़ा तो दीजिए। तो राज्य सरकारों ने आंकड़ा नहीं दिया था, इस बात को भी पता होना चाहिए कुलभूषण जी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा आलोक जी, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।